जय हिंद दोस्तों, मैं धीरेन्द्र एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ हमारी कोचिंग बालाजी कोचिंग में। दोस्तों, मैं आप सबको पिछले वीडियो में रीजनिंग विषय के बारे में पढ़ा रहा था, रीजनिंग विषय का अध्ययन कराया था। उसमें वर्णमाला के बारे में हमने आपको बताया था, उनके वर्णमाला के प्रत्येक लेटर्स के रैंक के बारे में मैंने बताया था। और उसके अलावा मैंने बताया था कि लेटर्स के अपोजिट लेटर के बारे में बताया था कि अपोजिट कैसे याद करते हैं, ऐसा कुछ बताया था। जैसे अपोजिट के लिए मैंने कुछ ट्रिक बताई थी। आशा करते हैं आपने वह वीडियो देखा होगा। यदि वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो भी देखिए। आशा हम आपसे करते हैं कि आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक, नया लेसन, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। और कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिखा हुआ है, किसी कूट भाषा में इलेक्ट्रिसिटी को YTICIRTCELE लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में इलेक्ट्रिसिटी को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिंथेटिक को क्या लिखा जाएगा, सिंथेटिक को क्या लिखेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हमने कोई प्रश्नों को हल लिख दिया है। आप भी हल करिए और बताइए जवाब करके कि क्या लिखा जाएगा सिंथेटिक को। किसी कूट भाषा में इलेक्ट्रिसिटी को ये लिखा है YTIC, क्या लिखा हुआ है YTICIRTCELE लिखा जाता है। तो सिंथेटिक को क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं। दोस्तों, हमने देखा क्या, यहाँ पर Y है, YTICI, R कहाँ तक, TCELE। मैंने ये देखा कि यहाँ पर सभी लेटर्स को विपरीत पीछे की ओर से लिख दिया गया। यहाँ से लिख दिया गया पीछे की ओर से। कहाँ लिख दिया गया, पीछे की ओर से। उसी प्रकार इसमें भी लिख दिया जाएगा CITEHTNYS, क्या लिखा जाएगा, CITEHTNYS, ये लिख दिया जाएगा। आशा करते हैं आपका भी आंसर आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो कृपया हल करें। किसी कूट भाषा में अगला क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में ट्रॉफी को PHYTRO लिखा जाता है। PHYTRO लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में ट्रॉफी को PHYTRO लिखा जाता है। PHY, तो उसी कूट भाषा में पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने देखा दोस्तों, यहाँ PHY लास्ट के 3 लेटर्स जो हैं इनको उठा करके उसने शुरू में लिख दिया है। इसी प्रकार यहाँ से हमने लास्ट के 3 उठाएंगे, LIC उठाएंगे, और फिर उसने क्या किया है, TRO राइट किया गया है। तो यहाँ हम भी लिखेंगे PUB लिखेंगे। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपका भी आंसर यही आया होगा कि LIC PUB लिखा जाएगा। आगे देखते हैं। किसी कूट भाषा में लिखा हुआ है, किसी कूट भाषा में राइट्स RIGHTS, राइट्स को RETMONS लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों हल करिए आप भी और हम भी हल करते हैं, और बताइए क्या आंसर आ रहा है। वीडियो को रोक करके आप हल करके आंसर बताइए। ऐसा यही करते हैं कि आप अच्छे से हल करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या बनाया इसने कॉम्बिनेशन राइट्स में, क्या बनाया कॉम्बिनेशन बनाया गया है। यहाँ पर राइट्स को क्या लिख दिया गया है, राइट्स को IHSRGT लिखा गया है। IHSRGT देखते हैं कैसे लिखा है। आई यहाँ से उठाया है,
यच उठाया है, यस उठाया है। इसका मतलब है इसने क्या किया है, एक एक लेटर छोड़ करके उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा छोड़ के चौथा उठाया, पांचवा छोड़ के छठा उठाया। इस प्रकार से इसने उठाया, उसी प्रकार से हम भी एक एक लेटर छोड़ के उठाएंगे, एल डब्लू आर। फिर उसने क्या किया, इसके बाद आर जी टी, आर जो शेष बचे थे उनको लिख दिया है, तो हम भी उसी प्रकार लिख देंगे एफ ओ ई लिख देंगे, एफ ओ। यही आपका आंसर हो जाएगा, एल डब्ल्यू आर एफ ओ ई, एल डब्ल्यू आर एफ ओ ई, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं आपका भी आंसर आ रहा है। देख लिए अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन, डी आई एस, क्या लिखा हुआ है, डी आई एस टी आर आई बी यू टी आई ओ एन। डिस्ट्रीब्यूशन को उसने लिखा है एस टी एन ओ बी यू आई डी टी आई आई आर। तो कांग्रेसन को क्या लिखा जाएगा, लिखेगा सी ओ एन जी आर ई जी ए टी आई ओ एन, सी ओ एन जी आर ई जी ए टी आई ओ एन को वो क्या राइट करेगा, यानी उसी कूट भाषा में यदि डिस्ट्रीब्यूशन को यह राइट किया जाता है तो कांग्रेसन को क्या राइट किया जाएगा। चलिए आंसर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ लिख दिया है, तो कैसे लिखा है इसने, एक एक के जोड़े बनाए, दो दो अंक के, एक ये जोड़ा 2 3 4 5वां जोड़ा और 6 जोड़ा उसने बनाया है। दिए गए शब्द में उसने दो दो लेटर्स के क्या बना दिए हैं, जोड़े बना दिए हैं, दो लेटर्स के जोड़े बना दिए, डी आई का, एस टी का, आर आई का, इस तरह से दो लेटर्स के जोड़े बनाए हैं। फिर उसने क्या किया, सेकंड जोड़े को उठाया है और वैसा ही लिख दिया है, सेकंड जोड़े को उठाया और वैसा ही लिख दिया। हम वही काम करेंगे, यहाँ भी दो का जोड़ा बनाएंगे, पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 पेयर बनाएंगे। और पेयर में हम क्या करेंगे बंधुओं, पेयर में हम दूसरे जोड़े को वैसे ही लिख देंगे जैसे इसने लिखा है यन जी, इसने लिखा है यन जी, और वैसे ही हम यन जी राइट कर देंगे। क्या राइट कर देंगे, यन जी। यन जी राइट करने के बाद इसने क्या किया, यन ओ लिखा है, उठाया है, एन ओ यानी लास्ट में चला गया है, ये जोड़े को उठाया है, एन ओ था तो एन ओ लिखा है, तो हम भी इसको एन ओ कैसे लास्ट जोड़े को उसने पलट के लिख दिया है, ओ एन है मगर एन ओ उठाया है, इसी प्रकार हम इसको भी लिख देंगे एन ओ। फिर उसने बी यू उठाया है, बी यू यानी चौथा जोड़ा उठाया, तो हम यहाँ से उठा लेंगे जी ए, क्या उठा लेंगे, जी ए उठा लेंगे। फिर उसने क्या उठाया, आई डी उठाया है, आई डी मीन्स पहला जोड़े को उसने पलटा है, तो उसी प्रकार से हम लिख देंगे ओ सी, क्या लिख देंगे, ओ सी। फिर क्या किया, आई डी के बाद टी आई लिया है उसने, टी आई आपका यह 5वां जोड़ा था, आपका यहाँ भी 5वां जोड़ा वही है टी आई, तो टी आई राइट कर देंगे। फिर उसने क्या किया, आई आर उठाया है, बीच में तीसरा जोड़ा जो है उसको पलट के लिखा है, आर आई है तो आई आर उठाया है, इस प्रकार से आर ई है तो हम लिख देंगे ई आर। आशा करते हैं आपका आंसर यही आ रहा होगा, एन जी एन ओ जी ए ओ सी टी आई ई आर। आशा करते हैं ये आपका आंसर आ रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं एन जी एन ओ जी ए ओ सी टी आई ई आर, इसका यही विकल्प सही है, एन जी एन जी एन ओ जी ए ओ सी टी आई। आगे के प्रश्नों में हमने फिर से राइट किया है, चलिए देखते हैं और हम लोग हल करते हैं साथ मिल करके। लिखा है ट्राइलॉजी, ट्राइलॉजी को उसने लिख दिया है ओ जी वाई एल टी आर आई, क्या लिख दिया है, ओ जी वाई एल टी आर आई। तो ये लिखा हुआ है फ्रैगल को क्या लिखेगा, तो उसी तरह हम मैच करते हैं जो भी वर्ड यहाँ राइट हुआ है, देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन किया, किस हिसाब से उसने क्या तर्क लगाया, क्या लॉजिक लगाया है। ओ जी वाई को उसने पहले लिखा, लास्ट के 3 लेटर्स उठाया है तो हम लास्ट के 3 उठा लेंगे, आई एल ई उठा लेंगे, आई एल ई। फिर उसने क्या किया है, इसके बाद यल लिखा है तो हम जी लिख देंगे, जी। फिर टी आर आई शुरुआत के तीनों साथ में लिख दिया है, हमारे हो जाएंगे एफ आर ए। यही हम आशा करते हैं आपका भी यही आंसर आया होगा, आई एल ई जी एफ आर ए। अगला क्वेश्चन है संडे, एस यू एन डी ए वाई, संडे को लिख रहा है डी एन यू ए वाई एस, डी एन यू ए
YS, तो मदर को क्या लिखेगा? चलिए देखते हैं इसने क्या लगाया है लॉजिक। बीच से लाया है, बीच से उठाया DN, ND को उसने DN लिखा है तो हम भी बीच के 2 उठाएंगे। TH को लिख देंगे HT, TH को क्या लिख देंगे? HT। उसके बाद उसने क्या किया है, इधर से U उठाया है U, और इधर से A उठाया तो हम इधर से O उठाएंगे और इधर से E, OE। आगे उसने क्या किया, YS, उल्टा इधर से R उठाया है पहले और इधर का यस लिखा है तो हम लिख देंगे यम। यही आपका आंसर हो जाएगा HTOERM, HTOERM। अगले क्वेश्चन में देखते हैं सिलेक्शन, SELECTION। सिलेक्शन को लिखा क्या है? ETLIEOSN। तो लिखे जियोग्राफी को क्या लिखेगा? जियोग्राफी को क्या लिखेगा? जियोग्राफी को। तो देखते हैं इसमें क्या किया है उसने, ET उठाया है तो ये ET बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने क्या किया, शायद थोड़ा सा मिसमैच है यहाँ पर, SELECTION को लिखेगा ETLIEOSN, C लिखेगा। इसको हम बनाते हैं। उसने क्या किया है, बीच के इधर के 4 लेटर्स और उधर के 4 लेटर्स में कॉम्बिनेशन बनाया है, बीच से 2 भागों में बांटा है। और क्या किया है उसने, इधर का E उठाया है, E, और इधर का T। इसी प्रकार हम इसको बांटेंगे 2 भागों में, 2 भाग हो गए ज्योग्राफी में, बीच में R को रोक करके। तो इधर का G उठाएंगे, आगे का A उठाएंगे, फिर ये LI उठाया है तो हम O उठाएंगे, P उठाएंगे, E लिया होगा, यही कॉम्बिनेशन। यहाँ H लिया उसने, यहाँ G लिया और यहाँ पर Y लिया। लास्ट में उसने C राइट कर दिया है, बीच का जो मध्य का था हम यहाँ पर लास्ट में R राइट कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से पहले टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, हल्का सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। आशा करते आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।